स्वागत है। और यहां से खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी जारी है। 25 दिसंबर से शुरू होगा सर्दी का एक और दौर। 5 दिन तक ग्वालियर चंबल में कोहरा रहेगा। भोपाल उज्जैन में पारा 10 डिग्री के नीचे रहेगा। ठंड से मिली आंशिक राहत, पारा 2 डिग्री बढ़ गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार ठंड का कहर जारी है। मध्य प्रदेश में हाथ कांपने वाली सर्दी के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। प्रदेश के सभी जिलों में ठंड का तेज असर दिखाई भी दे रहा है। लोग रजाई में दुबकने के लिए मजबूर हो गए हैं। राजधानी भोपाल सहित कई जिले ऐसे हैं जहां पर रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया गया है। राज्य के 10 शहरों में शीतलहर चल रही है। प्रदेश में सबसे कम तापमान पचमढ़ी का रहा है। तो 5 दिन तक ग्वालियर चंबल में कोहरा रहेगा और भोपाल उज्जैन में पारा 10 डिग्री के नीचे है। तो 25 दिसंबर से सर्दी का एक और दौर शुरू होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 25 दिसंबर से आप समझिए कि सर्दी का एक और दौर अगर शुरू होगा तो किस तरह की ठंड आगे आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में पड़ती हुई नजर आएगी। तो मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दूसरा दौर 23 से 25 दिसंबर के बीच आएगा। ये जनवरी 2025 तक रहेगा। इससे पहले अगले 4 से 5 दिन तक प्रदेश की उत्तरी हिस्से यानी ग्वालियर, चंबल और सागर संभाग में कोहरा रहेगा। भोपाल, उज्जैन, जबलपुर में रात का पारा 8 से 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा। और मौसम विभाग ने ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में कोहरा छाने का अनुमान जताया है। बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा। दिन में तेज धूप हो सकती है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता ओम व्यास राजगढ़ से जुड़ गए हैं। ओम, राजगढ़ में क्या हालात हैं फिलहाल? ठंड को लेकर तापमान क्या है राजगढ़ का? जी, मैं बताना चाहूंगा पिछले एक सप्ताह से जो राजगढ़ जिले का तापमान है 3.8 से 5 डिग्री के बीच बना हुआ है। तेज शाम होते ही तेज ठंड का दौर शुरू हो जाता है। तो बाजार जो है बिल्कुल सन्नाटे, बाजार में सन्नाटा पड़ जाता है। बाजार सुनसान हो जाते हैं। ठंड से बचाव के लिए लोग घरों में दुबक जाते हैं। दिन का जो तापमान देखेंगे तो 15 से 20 डिग्री के बीच रहता है तापमान। और दिन में भी जो ठंडी हवा है उससे लोग बेहाल रहते हैं। जी, दिन का तापमान 15 से 20 डिग्री रहता है। रात का क्या तापमान रहता है यहाँ पर और लोग किस तरह से इस सर्दी को यहाँ पर काट रहे हैं? जी, रात का तापमान मैं बताना चाहूंगा जो पिछले सप्ताह का वो रिकॉर्ड है उसमें 3.8 से 5 डिग्री के बीच तापमान दर्ज किया गया है। 5 डिग्री तक तापमान जो है दर्ज किया। चलिए ठीक है ओम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 25 दिसंबर से सर्दी का एक और दौर शुरू होगा और मौसम विभाग ने भी ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में कोहरा छाने का अनुमान जताया है। बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा। दिन में तेज धूप हो सकती है। और आपको ये भी बता दें कि बुधवार की रात प्रदेश में कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली है। रात के पारे में 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता गिरिराज जुड़ गए हैं डबरा से। उनका रुख कर लेते हैं। गिरिराज, डबरा में तापमान को लेकर क्या अपडेट है, मौसम को लेकर क्या अपडेट है? जी देखिए, बता दें कि दिसंबर का महीना ये चल रहा है और लोगों को सर्दी का सितम कहीं ना कहीं सताने लगा है। यहाँ पर पारे की बात करें तो रात का पारा जो है 5 से 6 डिग्री पहुंच रहा है। वहीं पर दिन के तापमान की बात करें तो यह तापमान 18 से 20 डिग्री होता है। तो एक बात और यहाँ पर है कि जैसे दिन में जो धूप खिलती है तो उससे जरूर लोगों को राहत होती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है तो ये सर्दी का सितम बढ़ता जाता है। जी
बिल्कुल सर्दी का सितम बढ़ता जा रहा है। लोग किस तरह से यहाँ पर सर्दी काट रहे हैं और बच्चों को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या स्कूलों का वक्त बदल दिया गया है? जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर जैसे ही सर्दी बढ़ना चालू हुई है तो जिला कलेक्टर ने जो बच्चों के स्कूल का वक्त है वो सुबह 9 बजे से कर दिया है, जो पहले 8 बजे का हुआ करता था। वहीं पर जो आम लोग हैं, जो निचले गरीब तबके के लोग हैं, वो इस वक्त उनके लिए सर्दी काटने का एक जो मुख्य सहारा है वो अलाव का सहारा लेकर अपनी रात काट रहे हैं। वहीं पर बात की जाए तो कुछ जगह पर जो रैन बसेरे हैं वहां पर जो निराश्रित लोग हैं उनके व्यवस्थापन की व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल डॉक्टरों की ओर से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है ठंड को देखते हुए, और प्रशासन की क्या तैयारियां लोगों के लिए है? क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल तो उन लोगों के लिए होती है जिनके सर पर छत नहीं है। ऐसे में उन लोगों के लिए रहने की क्या व्यवस्था है? सर्दी से बचाए रखने के लिए उनको क्या व्यवस्था है? देखिए, बात करें तो यहाँ पर डॉक्टरों ने एडवाइजरी जारी की है कि इस समय जो सर्दी से जो कई तरीके की बीमारियां हैं वो होने के अंदेशे हैं लोगों में, जो एक फीवर है और जैसे कि हार्ट डिसीज जैसे मामले इस मौसम में बढ़ जाते हैं। वहीं पर जो आम लोगों के लिए सर्दी की बात करी जाए, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं, तो जहां पर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं देखने में आती हैं कि कई जगह पर प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था कर रखी है। वहीं पर रैन बसेरे में जो लोग हैं उनको रहने के लिए पुख्ता इंतजाम प्रशासन द्वारा किए जाने के दावे किए जाते हैं। जी चलिए ठीक है गिरिराज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बुधवार की रात प्रदेश में कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत मिली है। रात के पारे में 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि कई शहर ऐसे हैं जहां पारा 5 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहा है। पचमढ़ी सबसे ठंडा शहर रहा, यहां पारा 2.4 डिग्री दर्ज किया गया है।